ब्लड वेसल्स जो यकीनन जो डिफरेंट पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके वापस हार्ट के अंदर लेके आने वाली ब्लड वेसल्स को हम वेन्स कहते हैं। और इसी तरह से जैसे जहाँ पे टिश्यूज और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की बात होती है, यकीनन वहाँ पे बहुत ही थिन माइक्रोस्कोपिक वन लेयर्ड जो ब्लड वेसल्स होती है उनका नेम है कैपिलरीज, जो कैपिलरी बेड की सूरत में होती है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज होता है। तो सबसे पहले जैसे हमारे बुक के अंदर भी जैसे ये 3 डेफिनेशंस जो मौजूद हैं, यकीनन हम इनको डिस्कस करें, देखेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स जो है ब्लड वेसल्स कौन कौन से। जैसे आर्टरीज हैं, आर्टरीज द स्मॉलेस्ट आर्टरीज दैट आर कॉल्ड आर्टेरियोल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से बाहर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो ब्लड लेके जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं आर्टरीज कहते हैं। और वेन का काम होता है विच रिटर्न ब्लड टू द हार्ट, वापस जो हार्ट के अंदर ब्लड रिटर्न करती है, ऐसी ब्लड वेसल को हम हार्ट कहेंगे। द लार्जेस्ट वेन जो होती है उसका नेम है वेना केवा, द स्मॉलेस्ट वेन जो होती है उसका नेम है वेन्यूल, वेन्यूल वेना केवा। इसी तरह से कैपिलरीज विच परमिट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद टिश्यू, यानी ब्लड एंड टिश्यूज के दरमियान जैसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होता है वो कैपिलरीज लेवल पे होता है, जो एक सिंगल लेयर की बनी होती है कैपिलरीज, वन लेयर थिन लेयर, ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। तो सबसे पहले जैसे हम जैसे 3 टाइप्स के जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जैसे हम आर्टरीज को डिस्कस करते हैं। तो 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स जो सबसे पहले जैसे हम आर्टरीज पे आते हैं और देन जो है यकीनन हम कैपिलरीज वेसल्स होती है उनके अंदर जो है स्मूथ मसल्स भी होती है, तो मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। आर्टरीज के अंदर ज्यादा जो मसल्स होती है और जैसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है बिकॉज ये ब्लड प्रेशर को सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं। उस हवाले से जो आर्टरीज हैं मोर इलास्टिक होते हैं, मोर जो है मस्कुलर इन नेचर होते हैं एज कम्पेयर टू वेन। वेन के अंदर जैसे मसल्स जो है स्मूथ मसल्स का लेयर जो होता है ट्यूनी का मीडिया के अंदर होता है, वो थोड़ी सी मसल्स कम होती है बिकॉज इनको जैसे यकीनन जैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन करना वेन का काम नहीं होता है। वेन का तो काम यही होता है वापस रिटर्न ब्लड करती है हार्ट के अंदर, तो इसमें इतना प्रेशर भी नहीं होता है, तो वेन्स का ये काम नहीं होता है। इस वजह से आर्टरीज में मोर मसल्स होती है, मोर मस्कुलर इन नेचर है, और जो वेन्स जो है उसके अंदर इतनी ज्यादा मसल्स नहीं होती है। बाकी ये कैपिलरीज हैं जैसे वन लेयर की सिंगल एंडोथेलियम होगा तो इसके अंदर मस्कुलर लेयर वगैरह इतना नहीं होगा। और वॉल्स की फीचर है तो वॉल्स की फीचर के हवाले से देखिए आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्स नहीं है, वेन्स के अंदर वॉल्स हैं, और यकीनन कैपिलरीज है इनके अंदर कोई वॉल्स नहीं होता है। तो इस तरह से जो है एक कंपेरेटिव चार्ट देखने के बाद जैसे मेन फीचर आप देखेंगे इनके अंदर मेन फीचर जो आर्टरीज या वेन है उसके अंदर जो मेन फीचर जो लेयर्स है ना, जैसे ट्यूनिक का कहते हैं, ट्यूनिक कहते हैं, ट्यूनिक का एक्सटर्ना, ट्यूनिक का मीडिया, ट्यूनिक का इंटरना, इनमें फर्क आप जैसे नोट करेंगे। बाकी तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है आर्टरी और वेन के हवाले से। तो सबसे पहले जैसे ट्यूनिक का एक्सटर्ना जिन्हें हम कहते हैं यानी एक्सटर्ना या जैसे हम कहें आउटर साइड पे, मीडिया, मीडिया लफ्ज की मीनिंग है मिडिल लेयर, इंटरना, इंट्रीमा यानी इंटरनल या सबसे अंदर का इनर मोस्ट लेयर जो होता है। तो 3 लेयर्स जो है इन आर्टरी और वेन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो आर्टरीज के हवाले से जो हमारे एनटीपी बुक के अंदर जो पॉइंट्स हैं, बिकॉज कभी कभार टोकन टाइप के ऐसे सवाल होते हैं, तो जैसे ये जनरल डेफिनेशन है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से बाहर निकलने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है यकीनन हम उन्हें आर्टरीज कहते हैं। दे अपीयर पिंक इन कलर एंड
विद इन द मसल्स हैं, डीप सीटेड होते हैं, नजर नहीं आती आर्टरीज विद इन मसल्स होती है। आर्टरीज ब्रांच इनटू आर्टीरियल, यानी सबसे आर्टरीज जो छोटी छोटी हो जाती है आखिर में ब्रांच जिसे आर्टीरियल बनते हैं। आर्टीरियल के बाद देन कैपिलरीज का एंड होता है और उसके बाद जो देन कैपिलरीज का एंड होता है। हम इलस्ट्रेशन भी देखेंगे जिसमें सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसका नेम होता है एओर्टा। एओर्टा के बाद जैसे कॉमन आर्टरी होती है, जनरल आर्टरी, जैसे आर्टरी के बाद आर्टीरियल, आर्टीरियल के बाद कैपिलरीज एंड आता है। कैपिलरीज एंड जो भी टिब्यूलर स्ट्रक्चर होती है तो उसके अंदर एक ल्यूमन और गैप होता है या डायमीटर होता है। बाकी जो वॉल होती है आर्टरी की या वेन की, तो उसकी कंपोजिशन के हवाले से जैसे 3 लेयर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्यूनिक कहते हैं या लेयर कहते हैं। ट्यूनिक का एक्सटर्ना, ट्यूनिक का मीडिया, ट्यूनिक का इंटरना। तो ट्यूनिक का एक्सटर्ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन आप देखें कि ये आर्टरी है, हार्ट से बाहर निकलने वाली यकीनन ब्लड वेसल है, उसे हम आर्टरी कहते हैं। तो आर्टरी का जब हम ऐसे सेक्शन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टिब्यूलर स्ट्रक्चर है उसका हम सेक्शन करेंगे तो जाहिर है इसके ये जो किनारे या ये जो ये किसके बने हुए हैं, थिन है, थिक है, ये कितने लेयर है, तो हम यकीनन सेक्शन करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसे कहेंगे ट्यूनिक का एक्सटर्ना, जो कोलेजन फाइबर का बना होता है। उसके बाद जो है मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर जैसे आउटर लेयर ट्यूनिक का एक्सटर्ना, मिडिल लेयर है। आर्टरीज के अंदर जो है मिडिल लेयर जिसके अंदर मसल्स के लेयर्स ज्यादा होते हैं, इस वजह से ल्यूमन और गैप जो कम हो जाता है। जैसे हम एसटीबी बुक है ना, हमारा एसटीबी बुक, उसमें 359 पेज पे अगर आप देखेंगे, 359 पेज पे पेज पे अगर आप देखेंगे तो उसमें यकीनन एक इलस्ट्रेशन आपको नजर आएगी इस तरह की। तो उसमें आप जैसे देखिए आर्टरीज के अंदर जो ल्यूमन है, डायमीटर है या वेसल्स के अंदर जो गैप है वो कम है। कम क्यों है? वाई? बिकॉज आप यहाँ पे जो मिडिल लेयर है इसके अंदर जो है ये जो स्मूथ मसल्स है इनके लेयर्स ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू वेन। तो वेन में कम होते हैं, आर्टरीज में ज्यादा होते हैं, इस वजह से ल्यूमन या गैप या स्पेस जो ये कम हो जाता है। तो स्मूथ मसल्स भी है ट्यूनिक का मीडिया के अंदर और इलास्टिक फाइबर्स है। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है, द इनर मोस्ट लेयर है जिस जो एंडोथेलियम का बना हुआ है, प्लस में इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, तो इनर मोस्ट लेयर है। तो चाहे आर्टरी हो या वेन हो, इनके अंदर जैसे ये 3 लेयर्स की जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस में सर्कुलर स्मूथ मसल्स के लेयर्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वेन। वेन में कम, आर्टरीज में ज्यादा होते हैं। और तीसरा और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। ट्यूनिका इंटीमा जो है स्क्वेमस एपिथेलियम एंड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो इलास्टिन के बने होते हैं, इलास्टिक प्रोटीन के बने होते हैं। इसी तरह से आर्टीरियल, आर्टरीज के बाद जैसे आर्टीरियल जिनका डायमीटर जिसे हम कहें कि बहुत ही कम होता है, जिसके लिए हम कहेंगे कि द स्मॉलेस्ट आर्टरीज आर कॉल्ड आर्टीरियल, ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम स्मॉल आर्टरीज टू कैपिलरीज। यकीनन जैसे एक सीरीजदार सीक्वेंस है, एओर्टा द लार्जेस्ट आर्टरी, उसके बाद जनरल आर्टरीज और उसके बाद जैसे आर्टीरियल, आर्टीरियल के बाद जैसे कैपिलरीज एंड आता है, कैपिलरीज एंड, कैपिलरीज के बाद देन जो वेन्यूल एंड आता है। तो एओर्टा जिस जो द लार्जेस्ट आर्टरी है तो यकीनन इसका डायमीटर ज्यादा होता है, 23 मिलीमीटर है। और उसके कंपैरेटिवली आर्टीरियल जो सबसे छोटे द स्मॉलेस्ट आर्टीरियल है तो इनका डायमीटर जैसे बहुत ही कम 0.2 माइक्रोमीटर। तो ये इतना डिफरेंस है द लार्जेस्ट आर्टरी और स्मॉलेस्ट आर्टरी के हवाले से। बाकी अदर जो पॉइंट्स हैं कुछ एसटीबी बुक के हवाले से कि आर्टरीज आर डीप सीटेड, यानी बहुत ही डीप मसल्स के अंदर होती है, हमें नजर नहीं आती। वेन तो हमें नजर आती है सुपरफिशियली, स्किन के थ्रू नजर आ सकती है, बट आर्टरी नजर नहीं आएगी। तो हम कहेंगे आर्टरीज आर डीप सीटेड। आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्स नहीं है, वेन के अंदर वॉल्स हैं, आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्स नहीं है। डोंट कोलैप्स व्हेन एम्प्टी, ये कोलैप्स नहीं होते। इसी तरह से दे आर पल्सेटाइल इन नेचर। पल्सेटाइल की मीनिंग होती है पीरियडिक, जो प्रेशर
या उसके अंदर जो चेंजेस आती है, वेरिएशन या फ्लक्चुएशन होती है। जैसे आपको पता है कि हार्ट बीट जो होती है पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के बाद देन जो है ब्लड जो है जो आर्टरीज के अंदर चला जाता है। उसके बाद दोबारा से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से देन दोबारा से यकीनन जो आर्टरीज के अंदर जो है ब्लड फ्लो होता है। तो हम कहेंगे कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो इवन नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, पीरियडिक। जिस तरह से वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे तब जो है यकीनन आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है पीरियडिक। इस तरह से जो प्रेशर भी जैसे जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उस वक्त ज्यादा प्रेशर होगा, एओर्टा में ज्यादा, आर्टरीज में उससे कम, आर्टेरियोल में कम, और देन कैपिलरीज एंड तो उसमें और मजीद उसमें ब्रांचेस बन जाती है तो कम प्रेशर बन जाता है। तो यकीनन हम कहेंगे कि जिस तरह से जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो इवन नहीं है, एक जैसा नहीं है, उसमें प्रेशर की वेरिएशंस आती है, फ्लक्चुएशन आती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पल्सेटाइल इन नेचर। इसके कंपैरेटिवली वेन जो है वो नॉन पल्सेटाइल है, बिकॉज वेन का काम क्या होता है, वापस टिश्यू से वापस ब्लड जो हार्ट के अंदर आता है, तो वहां से कोई भी ऐसी कॉन्ट्रैक्टाइल डिवाइस तो नहीं है जो कॉन्ट्रैक्शन करे और ब्लड को पंप करे टुवर्ड्स हार्ट। तो इस तरह से उनके अंदर इवन फ्लो होता है ब्लड का, और इसी तरह से नॉन पल्सेटाइल हम कहेंगे। तो आर्टरीज आर पल्सेटाइल इन नेचर। पल्सेटाइल की मीनिंग है ब्लड फ्लोज विद पीरियडिक प्रेशर वेरिएशन और फ्लक्चुएशन। और इसी तरह से आर्टरीज, सब आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सवा एक आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाती है, वो लंग्स की तरफ जाती है। लंग्स की तरफ जाती है तो यकीनन उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेशन के लिए तो ये ब्लड जाता है। तो इस तरह की पॉइंट्स होती हैं ये आर्टरीज की। और आर्टरीज की बात, जैसे द स्मॉलेस्ट आर्टरी जिसका नेम आर्टेरियोल है, आर्टेरियोल के बाद कैपिलरी एंड आता है। तो हम नेक्स्ट जो कैपिलरीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वेन्यूल एंड के बाद वेन, और वेन को आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से ये सारी आई थिंक अब पॉइंट्स आप स्टूडेंट्स को याद हो गई होंगी कि किस तरह की जैसे पॉइंट्स है। जैसे आप देखिए आर्टरीज का जो द स्मॉलेस्ट आर्टरी दैट इज कॉल्ड आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल एंड के बाद ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जिससे कैपिलरी, उसके बाद जैसे वेन्यूल एंड होता है, तो इस तरह से जो है एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है। इस तरह की इलस्ट्रेशन, द लार्जेस्ट आर्टरीज कॉल्ड एओर्टा, उसके बाद जनरल आर्टरीज है, आर्टरीज के बाद आर्टेरियोल के बाद देन जो कैपिलरीज एंड, कैपिलरीज के बाद देन वेन्यूल एंड के बाद वेन्स देन वेना। वेना के बाद द लार्जेस्ट वेन होती है जो जाके राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, उसके अंदर जाके एंटर होती है। तो ये सीरीज और सीक्वेंस है। द लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड एओर्टा, देन आर्टरीज के बाद आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल के बाद देन कैपिलरीज का एंड आता है। कैपिलरीज के बाद देन जो वेन्यूल एंड, वेनस एंड, वेन्स के बाद वेना के बाद, और वेना के बाद देन जो है राइट एट्रियम के अंदर आके एंटर, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना। तो इसी तरह से हम देखेंगे हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी ऐसी तस्वीर है, इसमें आप देखेंगे एक लफ्ज याद करेंगे, टर्मिनल आर्टेरियोल की मीनिंग होती है। जैसे हम अपने बुक में, एसटीबी बुक की थोड़ी सी एक डायग्राम है, उस डायग्राम को जरा देखेंगे पेज नंबर 360 में। जैसे दो डायग्राम्स मौजूद हैं, 14.16 डायग्राम है, उसके अंदर एक जैसे आप देखेंगे स्फिंक्टर ओपन है, और दूसरी डायग्राम है जिसके अंदर स्फिंक्टर्स क्लोज्ड है। स्फिंक्टर्स आपको पता है कि एक स्मूथ मसल्स की एक जैसे बैंड है जो रेगुलेट करते हैं किसी भी टिब्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर कोई फ्लो होता है मटेरियल का, उसको रेगुलेट करते हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और नैरो तो आगे कोई भी मटेरियल ज्यादा पास नहीं होगा, जब ये रिलैक्स होंगे तो मटेरियल्स उसमें पास होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्फिंक्टर्स ओपन है, जैसे देखें ना, ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कहते हैं, यानी कैपिलरीज में जाने से, ब्लड कैपिलरीज में जाने से पहले का स्फिंक्टर है। ये भी स्फिंक्टर है, ये भी स्फिंक्टर है, ये भी स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर किस साइड से रिलेटेड है, ये टर्मिनल आर्टेरियोल से रिलेटेड है। अगर स्फिंक्टर्स ये रिलैक्स है, स्फिंक्टर रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रिलैक्स है, तो आप जैसे देखें पूरे जो है कैपिलरीज के नेटवर्क के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जैसे ये एरोस आपको नजर आ रहे हैं, ये जो ब्लड फ्लो के है, तो ब्लड फ्लो कर रहा है। इसके कंपैरेटिवली ये देखें, जब ये स्फिंक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्टेड है या स्फिंक्टर्स क्लोज हो गए या स्फिंक्टर नैरो हो गए, तो ये देखिए कैपिलरीज के अंदर किसी भी तरह का जो ब्लड फ्लो नहीं है।
तो दोनों डायग्राम्स को आप कंपेयर करेंगे। जब स्फिंक्टर्स ओपन है तो ब्लड फ्लो कैपिलरीज में ज्यादा जा रहा है। जब स्फिंक्टर्स क्लोज है तो जस्ट एक ही जैसे लाइक जैसे बेटा आर्टीरियोल है, ये पाथवे जैसे ओपन है, जिसकी वजह से आर्टीरियोल से वेन्यूल एंड तक ब्लड जा रहा है। बट ये जो ट्रू कैपिलरीज है इसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। ट्रू कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं नैरो हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और इस अमल को हम कहते हैं वेसो, जो एसटीबी बुक के अंदर मौजूद है, वेसो कंस्ट्रिक्शन। वेसो लफ्ज की मीनिंग होती है ब्लड वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन लफ्ज की मीनिंग होती है नैरो होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, स्फिंक्टर्स क्लोज हो गए। और इसमें अगर हम देखें कि ये जैसे स्फिंक्टर्स रिलैक्स है, ओपन है, तो इसे देखिए वेसो डायलेशन। डायलेट लफ्ज की मीनिंग होती है वाइड होना या ओपन होना। तो ये वेसो डायलेशन के रिजल्ट में आप पूरी कैपिलरीज के नेटवर्क के अंदर आप देखते हैं कि ब्लड फ्लो हो रहा है। और जब वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है तो ये स्फिंक्टर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता है। तो कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता है। तो दोनों डायग्राम से ऐसी डायग्राम हमारे एसटीपी बुक के अंदर भी मौजूद है। तो आप जैसे क्या नोट करेंगे, एक टर्मिनल आर्टीरियोल के बाद जैसे आपने प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर के बाद ये जो लाइक जैसे वेसल है उससे हम कहेंगे मेटा आर्टीरियोल कहेंगे। मेटा आर्टीरियोल के बाद ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे आगे जो है यकीनन जैसे ब्लड वेसल है, थारोफेयर चैनल इसको रेफर करेंगे हम। थारोफेयर चैनल आते हैं इस पे, थारोफेयर चैनल के बाद प्री तो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल होता है, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल। जैसे आप लोग प्री में पढ़े थे फर्स्ट ईयर इंटर, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, प्री लफ्ज की मीनिंग होती है बिफोर और अर्ली। तो देखें प्री कैपिलरी स्फिंक्टर यानी कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होने से पहले स्फिंक्टर मौजूद है। पोस्ट की मीनिंग होती है बाद में, पोस्ट की मीनिंग है बाद में, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल। तो ये जो पूरा जो है लाइक जैसे नेटवर्क है कैपिलरीज का, उसके बाद पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, ये जो है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल है। तो टर्मिनल आर्टीरियोल के बाद जैसे क्या है, टर्मिनल आर्टीरियोल के बाद मेटा आर्टीरियोल जो आगे थारो आता है, उसके बाद पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल है। और ये जो ट्रू कैपिलरीज है, ट्रू कैपिलरीज कहाँ होती है, जहाँ पे टिश्यूज और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है, तो वहां पे जैसे ट्रू कैपिलरीज होती है ब्लड एंड टिश्यूज के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो ये कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो टिश्यूज के साथ जैसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं। तो यहाँ पे यकीन टिश्यूज है, इस जगह पे जहां भी टिश्यूज होंगे वहां पे कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, यकीन कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, क्योंकि टिश्यूज का और ब्लड का आपस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है। हमारे यहाँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि ब्लड फ्लोज ओनली एंड ओनली बिटवीन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, टिश्यूज को डायरेक्ट ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। टिश्यूज को ब्लड किस तरह से ये मटेरियल जैसे प्रोवाइड होते हैं, सबसे पहले जो है ब्लड से ये डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मटेरियल यहाँ से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद दहन जो है यकीनन जो है टिश्यूज के अंदर आता है, टिश्यू से भी ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मटेरियल आएगी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद दहन जो है ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज एंड है उसमें आके वो मटेरियल दाखिल होते हैं। तो कैपिलरीज वो पॉइंट है, कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है, चाहे वो पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे डिफ्यूजन का अमल हो या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, बट यहाँ पे यकीनन जैसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है इन जगहों में। तो नेचर ने इस तरह से इनको क्या जैसे एक एडवांटेज है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, व्हाई बिकॉज ये सिंगल लेयर वो 3 लेयर के बने हुए, बट यहाँ पे जो कैपिलरीज है ओनली 1 लेयर के बने हुए, सिंगल एंडोथेलियम के बने हुए, और उसके बाहर एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है जिसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारी किसी बुक में नहीं है, उसको सपोर्ट देने के लिए जो मैट्रिक्स होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो वहां से जो मटेरियल जैसे सिंगल मेम्ब्रेन होने की वजह से आसानी से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। वो कहाँ होता है, वो होता है कैपिलरी एंड। वो मटेरियल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल
बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज कैपिलरी एंड होता है। ठीक है, आगे कैपिलरीज के हवाले से मजीद हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसी दो डायग्राम्स हैं, आप जहन में रखेंगे, हमारे एसटीबी बुक के अंदर पेज नंबर 360 पे मौजूद है। इसमें आप जैसे देखेंगे स्फिंक्टर ओपन और स्फिंक्टर क्लोज। क्लोज है स्फिंक्टर, तो यकीनन आप देखिए ये कैपिलरीज है, इनके अंदर जो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, वाई? बिकॉज ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है, ये नैरो हो गए या कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इस वजह से इनमें ब्लड फ्लो नहीं करता है। जब प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो रिलैक्स होते हैं तो जाहिर है पूरा ब्लड जो है ना मेटा आर्टीरियल के बाद ये कैपिलरीज का जो थ्रू कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो होके देन वापस जो है यकीनन पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, और वेन्यूल के बाद वेन, वेन के बाद वेना केवा, और वेना केवा से देन जो राइट एट्रियम में वही सेम ब्लड इंटर होता है। ठीक है, तो हम इसमें आगे जो एक डायग्राम इलस्ट्रेशन के जरिए हम सीखेंगे कि थारोफेयर चैनल किसे कहते हैं, थारोफेयर चैनल, इस पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये एक इलस्ट्रेशन है थारोफेयर चैनल की। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार जैसे बड़े शहरों के अंदर जैसे ट्रैफिक जैम हो जाती है, या कभी कभार रोड क्लोज करते हैं, कोई एक रोड ओपन करते हैं कि हाँ सब लोग इसी रोड पे जाएं। तो इसी तरह से अगर ये जो है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर यहाँ पे नैरो है, कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो एक ऐसा पाथवे होता है वो यकीनन ओपन होता है, तो इसे हम कहते हैं थारोफेयर चैनल। थारोफेयर एक जनरल लफ्ज है जिसकी मीनिंग होती है बोथ एंड्स आर ओपन, ये एंड भी ओपन है और ये एंड भी ओपन है। अगर कैपिलरीज में ब्लड नहीं जा रहा है तब भी खैर कोई बात नहीं, यहाँ की कोई इश्यू नहीं। वाई? बिकॉज एक ऐसा मेटा आर्टीरियल और देन थारोफेयर चैनल होता है जो आर्टीरियल और वेन्यूल के दरमियान जैसे ब्लड फ्लो कंटिन्यू रखता है, बिकॉज वापस वेनस एंड से भी ब्लड रिटर्न होना चाहिए हार्ट के अंदर। ऐसे ना हो कि जिन जिन जगहों पे जैसे कैपिलरीज के जो स्फिंक्टर है अगर नैरो या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो वेनस एंड में तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो यकीनन ब्लड फ्लो को कंटिन्यू सर्कुलेट होना चाहिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड यकीनन यहाँ पे फ्लो होता ही रहता है, जैसे कहेंगे थारोफेयर चैनल कहेंगे। आगे हम आते हैं इस पे आते हैं, बट सबसे पहले अब हम कैपिलरी से एंड पे आएंगे कि कैपिलरी से एंड में क्या क्या होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एक जैसे मेटा आर्टीरियल, मेटा आर्टीरियल क्या है, ये जो है स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड मेटा आर्टीरियल। जैसे आर्टीरियल के बाद मेटा आर्टीरियल, ये तो कैपिलरीज है, ये कैपिलरी बेड कहलाएगा, ये कैपिलरीज का नेटवर्क कैपिलरी बेड कहलाएगा, ये मेटा आर्टीरियल है। मेटा आर्टीरियल का काम क्या होता है, सर्व एज ए वेस्कुलर शंट व्हेन प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स आर क्लोज। जब ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्लोज हो जाते हैं तो ये वेस्कुलर शंट के तौर पे काम करता है। वेस्कुलर शंट का मतलब क्या है कि ब्लड आगे यहाँ पे वेनस एंड में नहीं जा रहा है, ये सब जो है क्लोज है, तो एक ऐसा रास्ता होता है जो ओपन होता है, तो उसे हम कहते हैं वेस्कुलर शंट। शंट अगेन एक जनरल टर्म है जिसकी मीनिंग होती है पैसेज टू डाइवर्ट द ब्लड फ्लो फ्रॉम वन वेसल टू अनदर वेसल। जैसे यकीनन जैसे अगर नॉर्मल जैसे हम कहीं बात करें तो यकीनन इनमें ब्लड फ्लो जाना चाहिए, ब्लड फ्लो ये जाके कैपिलरीज में देन वेनस एंड में यहाँ पे जाना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, ये जो है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक थारोफेयर चैनल होना चाहिए। थारोफेयर चैनल की मीनिंग होती है, थारोफेयर का मतलब है जिसके बोथ एंड्स ओपन हो, टेल एंड ऑफ द मेटा आर्टीरियल दैट कनेक्ट्स टू द वेन्यूल, tail end of the meta arteriole that connects the venule is called as thoroughfare channel, उससे हम कहेंगे thoroughfare channel कहेंगे। इसी तरह से कभी कभार सर्जरी के दौरान डॉक्टर साहिबान या किन किन जगहों पे ये भी होता है, जैसे देखें अगर ब्लड फ्लो जैसे कैपिलरीज बेड से होता हुआ देन वेन्यूल में आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे टाइम भी ज्यादा लगता है क्योंकि नेटवर्क है और स्लो भी जैसे ब्लड फ्लो करता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक वेनस एनास्टोमोसिस होती है, जिसका मतलब ये होता है कि कभी कभार जैसे आर्टीरियल से डायरेक्ट जो है वेन्यूल की तरफ कांटेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं एनास्टोमोसिस कहते हैं। जैसे दो पार्ट्स को जब कनेक्ट करते हैं तो हम उससे कहते हैं एनास्टोमोसिस। जैसे वर्ड आर्टीरियोवेनोसिस, आर्टीरियो रेफर्स टू आर्टीरियल, वेनोसस रेफर्स टू जैसे वेन्यूल, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जैसे बाईपास है, ये एक तरह से बाईपास है। बाईपास किसको बाईपास कर रहे हैं, ये कैपिलरी बेड को कर रहे हैं, कि कैपिलरी बेड के अंदर ब्लड नहीं गया, ये बाईपास हो गया आर्टरियोल से वेन्यूल एंड की तरफ, तो उसे हम कहेंगे आर्टरियोवेनोसिस एनास्टोमोसिस, उसे हम कहेंगे
बाकी जैसे हमने काफी सारी पॉइंट्स पढ़ी है, अब हम आते हैं लाइक जैसे आर्टरी के बाद जैसे यकीनन जो है हम कैपिलरी स्ट्रक्चर पे आते हैं कि कैपिलरीज में क्या क्या हमारे एनटीबी बुक के अंदर पॉइंट्स हैं। कैपिलरीज जो है, जो आपको पता है कि ओनली वन कंपोज्ड ऑफ एंडोथेलियल सेल, सिर्फ एक ही सिंगल लेयर होता है एंडोथेलियल सेल के बने होते हैं। और मोस्ट कैपिलरी रेंज फ्रॉम 7 to 9 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, बहुत ही कम माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, जिससे आपको पता है कि वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि एक आरबीसी, एक आरबीसी का डायमीटर होता है 6 to 8 माइक्रोमीटर होता है, और कैपिलरी का डायमीटर कितना होता है 7 to 9 माइक्रोमीटर होता है। तो उसमें जस्ट एक आरबीसी पास हो सके, जस्ट इतना डायमीटर होता है कैपिलरी का। मोस्ट कैपिलरीज रेंज फ्रॉम 7 to 9 माइक्रोमीटर, और एक आरबीसी होता है उसका जो डायमीटर होता है वो दैट इज 6 to 8 माइक्रोमीटर होता है। तो जस्ट एक सिंगल आरबीसी उसमें पास हो सकता है, ठीक है, इतना डायमीटर। एंड दिस ब्रांच विदाउट एनी चेंज इनटू देयर डायमीटर, इसका डायमीटर चेंज वगैरह नहीं होता है। कैपिलरीज आर अप्रोक्सीमेटली 1 mm लॉन्ग, जैसे अभी हमने कैपिलरी बेड देखा तो ज्यादा से ज्यादा 1 mm लॉन्ग होते हैं। और इसी तरह से ब्लड फ्लोज थ्रू मोस्ट ऑफ द कैपिलरीज इन अ सिंगल फाइल, जैसे उसमें से पास होके आगे जो वेन्यूलैंड होता है उसमें जो है यकीनन कैपिलरीज से वेन्यूलैंड में जाएगा। तो ये जिसमें दो टोकन टाइप के सवाल है कि इसमें कैपिलरीज का डायमीटर कितना होता है, और दूसरा सवाल है कि इसकी कंपोजिशन के हवाले से किसके बने हुए, दैट इज अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम। हम आते हैं कि एंडोथेलियम क्या है, आगे नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं कि जैसे कैपिलरीज का एक सिंगल लेयर, जैसे ये जो है ब्लड वेसल है जिसका एक ही लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज जैसे एंडोथेलियल सेल है। बाकी ये जो कैपिलरी है और उसके बाहर एक कवरिंग है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है जिसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसी बुक में ये टर्म वगैरह नहीं है, हमारे इवन एनटीबी बुक में भी यूज नहीं हुआ है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, अंदर जो सिंगल एंडोथेलियम का लेयर है, इसका डायमीटर इतना है कि एक ही आरबीसी इसके अंदर जो है पास हो सकता है, इतना डायमीटर है। और बाहर जो है, बाहर क्या मौजूद है, बाहर जो मौजूद है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एंडोथेलियम जो एक एपिथेलियम का टाइप है, सिंगल लेयर थिन फ्लैटेंड सेल्स दैट लाइन द इंटरनल बॉडी कैविटीज और ब्लड वेसल्स के इनर लेयर का जो पार्ट होता है वो एंडोथेलियम। ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है। और यहाँ पे जैसे एक जिस ब्लड वेसल दैट इज कॉल्ड मेटा आर्टेरियल कहते हैं, और ये मेटा आर्टेरियल का टर्मिनल पार्ट जो थारोफेयर चैनल के तौर पे काम करता है, जो वेन्यूलैंड के साथ कनेक्ट होता है। जब ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट या नैरो होंगे तो थारोफेयर चैनल जो है यकीनन ये ओपन होता है, तो जो आर्टेरियल को वेन्यूल से कनेक्ट करता है, तो इसमें ब्लड फ्लो नहीं होगा, इसमें ब्लड फ्लो नहीं होगा। जब प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट और नैरो होंगे तो ब्लड फ्लो इनमें पास नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद जैसे नेक्स्ट आते हैं वेन्स, आर्टरीज और वेन को, वेन की जब आप कंपेयर करेंगे, उसका कंट्रास्ट बनाएंगे तो वेरी सिंपल सी पॉइंट्स है हमारे एसटीबी बुक में 359 पेज पे, और बहुत ही सिंपल से पैटर्न में लिखा भी गया है। और यहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि डेफिनेशन है जनरल, द ब्लड वेसल्स ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, यानी हार्ट के अंदर वापस ब्लड वेसल आके इंटर होती है, तो हम उन्हें कहते हैं वेन कहते हैं। और वेन्स they do not relatively not deep in the muscles, जिससे कल भी हमने शायद डिस्कस किया था, जब हम अपने आर्म को जैसे प्रेस करते हैं या सुपरफिशियली स्किन के साथ ब्लड वेसल्स जो नजर आती है वो सारी वेन्स हैं। जहाँ से जैसे टेक्नीशियन या डॉक्टर साहिबान जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं वो वेन से लेते हैं, या इंजेक्शन देते हैं इंट्रावेनस आईवी इंजेक्शन देते हैं। वेन जो सुपरफिशियली होती है, डीप नहीं होती, डीप तो आर्टरीज deep seated veins can be seen as a bluish vessel under the skin। आपको पता है कि टेक्नीशियन या डॉक्टर साहिबान जब आईवी इंजेक्शन करते हैं या ब्लड सैंपल निकालते हैं तो जाहिर है यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ब्लू कलर की जो वेसल नजर आती है तो वो यकीनन वेन। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना इनका ये तो किसी बुक में नहीं है, बट एक थोड़ी सी नॉलेज है इजाफी, ऑफन थिकर इन वेन्स। जैसे आपको पता है कि ट्यूनिका मीडिया जो आर्टरी के अंदर थिक है, और ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये वेन के अंदर जरा ज्यादा थिक होता है। क्यों, उसका भी रीजन है, बिकॉज वेन्स जो उनको कोलैप्स होने से बचाना होता है, डैमेज होने से बचाना होता है, प्रोटेक्शन देनी होती है, तो इस वजह से जो है ये थिकर जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है। ये किसी बुक की पॉइंट नहीं है, नॉलेज के लिए। जी
ठीक है, ये थोड़ी सी पॉइंट ध्यान में रखें। उसके बाद जैसे कंपेरेटिव चार्ट है तो आर्टरी वेन का, उस हवाले से जैसे आपको पता है कि जैसे हमने पहली पॉइंट जैसे ब्लू और पिंक कलर की जैसे हमने नोट की, ब्लूइश ये जो वेसल नजर आती है तो ये वेन है, पिंक वाली जो है आर्टरी थी। और आर्टरी की डेफिनेशन भी जैसे आपने पढ़ी थी, ये वापस टिश्यू से वापस हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल एंटर होती है वो उसे वेन कहते हैं। तो उसमें भी ट्यूनिका एडवेंशिया और एक्सटर्नल आउटर मोस्ट पार्ट, ट्यूनिका एडवेंशिया और एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया जो मिडिल पार्ट है, मीडिया मिडिल पार्ट को शो करता है, ट्यूनिका इंटीमा इंटरनल पार्ट को शो करता है, इनर मोस्ट। ट्यूनिका एडवेंशिया कंपोज्ड ऑफ कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर, इसे कोलेजन फाइबर भी कहते हैं, जो वेन के अंदर ज्यादा होते हैं कोलैप्स होने से बचाने के लिए जो है ये ज्यादा होते हैं। आर्टरी में इतने ज्यादा नहीं होते बट वेन में ज्यादा। ट्यूनिका मीडिया इज कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर ऑफ सर्कुलरली अरेंज्ड स्मूथ मसल्स, कोलेजन फाइबर्स एंड फ्यू स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर्स भी हैं, स्मूथ मसल्स भी हैं। और इसी तरह से ट्यूनिका मीडिया आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, आर्टरी और वेन में। आर्टरी में मसल्स का जो लेयर है वो ज्यादा होता है, उनको ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना होता है, डायमीटर को रेगुलेट करना होता है, तो उनमें मसल्स ज्यादा होती हैं। और वेन में ये मसल्स ट्यूनिका मीडिया के अंदर कम होती है। ट्यूनिका इंटीमा जो अंदर का सबसे इनर मोस्ट है, स्मूथ मसल एंड कंसिस्ट ऑफ एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। वेन्यूल आपको पता है जैसे आर्टरी और आर्टीरियल, वेन और वेन्यूल। वेन्यूल क्या होंगे, द स्मॉलेस्ट वेन इज कॉल्ड वेन्यूल विद अ डायमीटर ऑफ 40 to 50 माइक्रोमीटर और ट्यूब्स कंपोज्ड ऑफ एंडोथेलियम, सिंगल एंडोथेलियम के बने हुए। वेन्यूल कलेक्ट ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू द वेन। जैसे थोड़ी देर पहले हमने कैपिलरी एंड पे देखा था कि कैपिलरीज से जैसे ब्लड कलेक्ट करके जो वेन जो है, देना कैपिलरीज का भी कनेक्शन है। वेन्यूल कलेक्ट ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज टू, जो यकीनन आगे वेन्स होंगे तो उसके लिए वेन्यूल द स्मॉलेस्ट वेन। इसी तरह से आपको पता है कि द लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दो लफ्ज आपने पढ़े हैं। सुपीरियर वेना केवा हेड रीजन से ब्लड कलेक्ट करते हैं, इंफीरियर वेना केवा ट्रंक रीजन से ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट उसके अंदर आके। और ये जो वेन्स होती है सुपरफिशियल है, आर्टरीज आपको पता है डीप सीटेड थी। और ये आर्टरीज में आपने पढ़ा था कि पल्सेटाइल इन नेचर है, ये नॉन पल्सेटाइल होते हैं और इनमें ब्लड प्रेशर ये मेंटेन नहीं करते। आर्टरीज ब्लड प्रेशर रेगुलेट और मेंटेन करती है, इस वजह से आपको पता है कि मोर मस्कुलर है मिडिल लेयर। इसी तरह से ये कोलैप्स व्हेन एम्प्टी, ये एम्प्टी हो जाते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं व्हेन एम्प्टी। और ये सारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है सवाए पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लंग्स से आती है और आगे लेफ्ट एट्रियम में आके एंटर होती है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी रिमेनिंग जितनी भी जैसे वेन्स है उन सब के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्लस में आपने एक और भी पॉइंट जैसे नोट करिए कि खास तौर पे जो लोअर जैसे रीजन है हमारा जैसे लेग्स से, तो वहाँ पे जो वेन्स आते हैं तो उनके अंदर यकीनन वॉल मौजूद होता है, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो वेन के अंदर वॉल होता है, आर्टरी के अंदर वॉल नहीं है, कैपिलरी के अंदर वॉल नहीं है। तो ये ऐसी छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं, डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हैं, इनको आपने नोट करना है। जैसे वेन के हवाले से वॉल्स की जो पॉइंट है, वॉल्स की जो पॉइंट है कि वेन्स हैविंग डायमीटर्स ग्रेटर देन 2 micrometer containing walls that allow the blood flow towards the heart but not in the opposite direction। क्योंकि जैसे आपको पता है कि वेन का काम होता है हार्ट की तरफ ब्लड लेके आना होता है, तो यकीनन एक ग्रेविटी का भी जैसे इशू हो सकता है, तो इस वजह से वापस जिस तरह से, और यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टाइल डिवाइस भी नहीं है कि इतने प्रेशर से वापस जो हार्ट के अंदर ब्लड आए, तो उस फ्लो को, ब्लड फ्लो को वापस जाने से रोकने के लिए यकीनन क्या है, यकीनन यहाँ पे वॉल्स सेमी ल्यूनर वॉल्स की कैटेगरी, ठीक है। वॉल्स डू नॉट अलो ब्लड टू रिटर्न बैक या उसको प्रिवेंट करते हैं। तो वॉल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द लोअर पार्ट। लोअर पार्ट कौन सा, जैसे यानी ट्रंक रीजन है, लेग्स है, वहां से जो ब्लड कलेक्ट होती है, यकीनन जो राइट एट्रियम की तरफ आते हैं तो यहाँ पे यकीनन इनके अंदर जो वॉल्स होंगे, स्पेशली इन द एब्डोमेन एंड हाइंड लिम्स के अंदर जो वॉल्स होंगे। इन द अपर रीजन अबव द हार्ट देयर इज नो वॉल्स। अपर रीजन कौन सा, जैसे ये हेड रीजन है तो हार्ट की तो लोकेशन या पोजीशन चेस्ट कैविटी के अंदर है। अगर हेड रीजन से अगर कोई वेन आ रही है तो उसकी वॉल्स की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे हार्ट की तरफ ब्लड आना है तो उसमें
बैक फ्लो का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है जो सुपीरियर वेना केवा में आके जो वेन आके होती है बनती है, तो उसमें किसी में भी वॉल नहीं है। बाकी जैसे जैसे लेग्स हैं या एब्डोमेन रीजन है उनके अंदर यकीनन वॉल्स होते हैं। As the blood pressure in the veins is comparatively low, so the flow of the blood in the veins is helped by the gravity, semilunar wall and muscular contraction। खास तौर पे जैसे ये सब ओवरऑल फैक्टर्स हैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से, वो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम आते हैं कि किस तरह से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है वेनस फ्लो को रेगुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इलस्ट्रेशन है ये एक वेन की इर्द गिर्द ये जो है मसल है, ये भी स्केलेटल मसल है, ये भी स्केलेटल मसल है। दोनों के दरमियान क्या है, दोनों के दरमियान वेन है। और वेन के अंदर आपको पता है कि वॉल्स भी मौजूद है, सेमील्यूनर वॉल। जैसे ये सेमील्यूनर वॉल है, ये भी सेमील्यूनर वॉल है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जब ये मसल्स स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यहाँ पे जैसे देखें मसल्स रिलैक्स्ड है और वॉल्स इस वजह से क्लोज है। मसल्स स्केलेटल मसल्स जब रिलैक्स होंगे तो वॉल क्लोज होंगे तो ब्लड फ्लो आगे नहीं होगा। जब ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो यकीनन जैसे आप देखें एरो भी नजर आ रहा है, ये वॉल्स जैसे ओपन हो गए और ये ब्लड फ्लो आगे कंटिन्यू होगा। तो ये कौन रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो? वेन्स के अंदर ग्रेविटी का भी जैसे फैक्टर है और स्केलेटल ये मसल्स हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी ब्लड फ्लो वेनस फ्लो जो मेंटेन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस में अंदर जो है इनमें सेमिल्यूनर वॉल्स भी होते हैं, ये भी जैसे ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। खास तौर पे इसमें मैकेनिज्म जो है वो स्केलेटल मसल्स की है। जब मसल्स ये रिलैक्स है तो ये वॉल्स क्लोज हैं, तो वॉल्स क्लोज है तो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। तो आप जैसे देखें यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है, जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये वॉल्स जो ओपन हो गए तो ब्लड फ्लो जारी होता है। तो ये टर्म्स डायग्राम्स को देख के आपको याद करने हैं कि कब जैसे इसमें ब्लड फ्लो होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आई थिंक अब जैसे काफी टाइम भी हो गया, आज आपको टाइम ज्यादा लिया है। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के दिन के हवाले से इतना ही। अभी सर अब्दुल खालिक साहब जो है आपका मैसेज करता है, कल हम एक नए टॉपिक से आगे सी